कहते हैं ना, कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती हैं। और यह कहानी ऐसी ही एक आवाज की है। साल था 1987। भारत के मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे में लोग रोज रात 2:13 बजे एक अजीब घटना नोटिस करने लगे। ठीक उसी समय सन्नाटे को चीरती एक लयबद्ध मंत्र जैसी आवाज सुनाई देती थी। ना वो रेडियो थी, ना टेप रिकॉर्ड, ना कोई इंसान, बस हवा में तैरती हुई एक अनजान भाषा की धुन। पहले तो लोगों ने सोचा शायद कोई साधु रात को जप करता है, लेकिन जब आवाज पूरे कस्बे में एक साथ सुनाई देने लगी, तब डर फैलना शुरू हुआ। लोगों के डर बढ़ने पर मामला सरकार तक पहुंचा। इसरो की टीम बुलाई गई। सोचा गया शायद रेडियो वेव इंटरफेरेंस है, लेकिन इसरो की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। सोर्स अनआइडेंटिफाइड, फ्रीक्वेंसी डज नॉट मैच नोन ह्यूमन कम्युनिकेशन पैटर्न। इसका मतलब जो आवाज आ रही थी वो मानव भाषा नहीं थी। जब सबने हार मान ली, तभी गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति गोविंद बाबा ने यह बात कही, ये आवाज नई नहीं है, ये सदियों से सुनाई देती रही है। फर्क बस इतना है, लोग पहले सुनते थे पर समझते नहीं थे। उन्होंने अपने लकड़ी के डिब्बे से एक पुराना ताड़पत्र निकाला। उस पर वही लय, वही धुन, वही सिंबल्स जो वैज्ञानिकों को समझ नहीं आए। यह धुन आज की नहीं, कम से कम 2500 साल पुरानी थी। जब ताड़पत्र को यूवी लाइट में स्कैन किया गया, सिंबल्स बदलने लगे और अब उन सिंबल्स ने एक संदेश बनाया, कभी सोचना मत कि ब्रह्मांड में तुम अकेले हो। यानी ये आवाज मानव नहीं, धर्म नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं थी, ये शायद संवाद था। किससे, कहां से, क्यों, किसी के पास जवाब नहीं। आज 2025 में भी इस आवाज पर शोध जारी है। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन सोर्स अब तक नहीं मिला। लेकिन एक बात अब भी डराती है, जो लोग उस आवाज को बार बार सुनते थे, उनके व्यवहार में अंतर आने लगा। कम बोलना, रात में जागना, दूर कहीं देखने की आदत, जैसे दिमाग किसी और फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा हो। और वो सभी एक ही बात बोलते थे, वो वापस आएगी। अगर आपको लगता है कि ये बस एक कहानी है, तो मैं आपको एक काम देता हूँ। आज रात 2:13 बजे अपने कमरे में 1 मिनट खामोशी में बैठना, शायद आप भी वो आवाज सुन लेंगे।